हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। जीडीसी का बेटा ऑफिशियल आंसर की आ गया है और आपने अपना क्वेश्चंस टैली करा लिया है। उसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जिनमें क्लेम होना है, वो आप क्लेम कर देंगे। अब जो चीजें आपको और ध्यान रखनी है, कट ऑफ की बात करें तो रिजल्ट इसका जो उम्मीद है ऐसी, क्योंकि अभी आपको क्लेम करने के लिए टाइम देगा, फिर रिजल्ट उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में आ जाएगा। ऐसा उम्मीद है कि फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, जुलाई फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसके एग्जाम की डेट, मेंस की डेट पहले से डिक्लेयर है 16 सितंबर। जीडीसी मेंस केमिस्ट्री की डेट 16 सितंबर डिक्लेयर्ड है, क्योंकि इन्होंने अपना प्री का एग्जाम टाइम से करा लिया, तो इसका मतलब मेंस का एग्जाम भी उसी डेट पर होगा। जीआईसी वाले में समस्या ये है कि जीआईसी का एग्जाम एक्सटेंड हुआ, तो उसका जो डेट जो पहले 30 अगस्त था जीआईसी मेंस का, वो उम्मीद है कि वो 30 सितंबर शिफ्ट होगा, एक महीने कम से कम बढ़ेगा वो। लेकिन जीडीसी का क्योंकि एग्जाम बेटा ऑन टाइम हुआ है, जो उन्होंने समय दिया था, इसलिए जीडीसी मेंस का एग्जाम उसी समय होगा। अब कट ऑफ की बाबात कर ले तो कट ऑफ का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से जो है देख सकते हैं। और जो कट ऑफ हमने बताया है काफी, उसमें जो हमने ढूंढ के बताया, ढूंढा मतलब उसमें हमने रिसर्च किया है, तो वो कट ऑफ ऑन एवरेज उससे थोड़ा नीचे हो सकता है, लेकिन उसके आसपास ही रहेगा। यूआर का हमने कट ऑफ बताया था कि 60 से थोड़ा नीचे, मतलब कि 58 भी जा सकता है, 57 भी जा सकता है, कि उसमें 600 बच्चा कॉल होना है। ओबीसी में भी 60 के आसपास जाएगा। मेन समस्या ईडब्ल्यूएस की आएगी, ईडब्ल्यूएस का हो सकता है वो 60 से ऊपर जाए। एससी कैटेगरी में यदि आपको बात करें, एससी एसटी में, तो मैंने 50 के नीचे बताया था, तो वही 48, 47, 50 के आसपास एससी का रहेगा। अब आते हैं हम मेंस की तरफ। देखिए, आपने जान लिया कि जितने भी एग्जाम अब होने हैं, चाहे वो आपका पीजीटी का हो, चाहे जीआईसी का हो, चाहे आपका जीडीसी का हो, इवन जो नया एडवर्टाइजमेंट आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, अब आगे से एग्जाम आपके प्री मेंस 2 स्टेप और इंटरव्यू, मतलब जैसे जीडीसी में आपका इंटरव्यू भी है, 3 स्टेज एग्जाम होने हैं। तो मेंस की तैयारी आपको करनी ही होगी। अब यदि हम इसमें जीडीसी में बात करें, रिजल्ट का यदि आप वेट करते हैं, जो भी मतलब सेफ स्कोर में आ रहे हैं, वो तैयारी शुरू कर दें बेटा, क्योंकि रिजल्ट आपका आता है मोटा मोटा, हमने मान लिया सेकंड वीक ऑफ जुलाई आता है, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, तो सेकंड वीक जुलाई आता है आपके पास, तो आधा जुलाई बचा आपके पास, पूरा अगस्त और आधा आपका सितंबर, यानी कुल आपके पास 60 दिन बचे। रिजल्ट आने के बाद 20 दिन वो मेंस का फॉर्म भरने का समय देते हैं, फिर आप फॉर्म भरने में एंगेज होंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब अरेंज करने में 1-2 दिन उसमें निकल जाता है। तो पूरा सिलेबस आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है। देखिए, नॉलेज की समस्या नहीं है, प्री आपने एग्जाम दिया है, यदि आप मतलब उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं तो तैयारी आपकी अच्छी है, लेकिन मेंस लिखने की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट में एक रेगुलर रूटीन में, क्योंकि जीआईसी का हमने तैयारी पीछे कराई थी, क्योंकि अब तक मेंस की बात करें तो जीआईसी मेंस हुआ है, एलटी मेंस भी हुआ, लेकिन एलटी मेंस का तो जो है स्थिति आप देखें तो बच्चा उतना क्वालिफाई प्री में नहीं किया, तो बच्चा बहुत कम था। जीआईसी मेंस के पहले हुआ, आश्रम पद्धति मेंस हुआ है, तो दोनों हमने तैयारी कराई थी। जीआईसी मेंस में हमारे पास बच्चा था 180, सेलेक्ट हुआ 65 बच्चा उसमें। लेकिन उसमें जो मेन बात आई, कुछ बच्चे ऐसे थे जो अच्छे कैंडिडेट मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट उनका नहीं ठीक रहा। तो जब उस पर हमने एनालाइज किया कि क्या कमी रहेगी, तो उसमें मेन कमी देखो रह क्या जाती है कि बच्चे को नॉलेज तो अच्छा रहता है, लेकिन लिखने की वो प्रैक्टिस नहीं करता। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, हमने टेस्ट भेजे, उसने राइटअप नहीं किया। जब राइटअप नहीं किया, या फिर उसको आराम से वो 3 घंटे में देना है, टाइम बाउंड, भाई ऑनलाइन आप लेते हो तो सीधी बात है आप उनको 1-2 दिन 3 दिन बाद देना होता है। कोई बच्चा उसको तुरंत लिख के दे रहा है, कोई उसको जो है 4 घंटे 5 घंटे में लिख रहा है कि मैं अच्छा आंसर लिख लूं। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, टेस्ट सीरीज मेरी ज्वाइन करें, किसी की ज्वाइन करें, वो दिक्कत नहीं है, घर में प्रैक्टिस करें, तो क्वेश्चन के आपको टाइम बाउंड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां आपको 3 घंटे ही मिलेंगे और आपको लिखने की प्रैक्टिस 3 घंटे के अंदर करनी होगी। क्योंकि जब आप 3 घंटे के अंदर लिखोगे तो क्वेश्चन में क्या कमी रह गई, आंसर राइटिंग में क्या कमी है। हमारे टेस्ट सीरीज जो मैं लॉन्च कर रहा हूं, उसमें आपको टेस्ट मिलेंगे टोटल 25 टेस्ट में आपका 5 फुल लेंथ होगा। टेस्ट पेपर जो आपको दिया जाएगा वह इवैल्यूएट होगा, उसमें जो कमी होगी वो आपको बताई जाएगी, ताकि आप अगले टेस्ट में उसका इंप्रूवमेंट करें और ओवरऑल सारा सिलेबस कवर अप हो जाए, ताकि एग्जाम से पहले आपका लिखने का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपके पास एक अच्छा कंटेंट तैयार हो जाए। उसमें जो आप एड ऑन करते, क्योंकि हम रिमार्क करेंगे तो आप एड ऑन करोगे। करना क्या आपको, मेरा ऐप है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, प्ले स्टोर पर, मैं उसका लिंक भी के नीचे अपलोड वो कर दूंगा, पेश कर दूंगा, तो आप डाउनलोड करिए, वहां से परचेस कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको पता है, सभी को नोट कर लीजिए, 7905544237। इसको आप सेव कर लें। किसी भी समस्या के लिए तैयारी रिलेटेड या फिर कोई आपको क्वेरी है तो आप कभी भी कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं पैटर्न की बात भी कर लें। इस वीडियो में एक खास बात ये भी है
कि मेंस का क्या पैटर्न है, कैसे करना है तैयारी, ये सब की बात भी की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मुख्य परीक्षा जो होनी है, इसीलिए मैंने इसमें जो इसका कटिंग लिया है वो लिया है आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसी से लिया है, ताकि इसमें कोई वेरिएशन ना हो। आपका जो है मेंस का पेपर की बात किया, एक पेपर होगा, वन पेपर, उसमें क्वेश्चंस कितने होंगे 20। नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या वो 20 है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे बेटा? 20 क्वेश्चन होंगे। इसकी एग्जाम डेट क्या है? एग्जाम डेट जो अनाउंस है वो आपकी है 16 सितंबर 26। ओके, आपको इसका मार्क्स कितना होगा? मार्क्स होगा आपका 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। दो तरह के क्वेश्चन होंगे, 80 मतलब कि आपका अंक वाले 8 क्वेश्चन, 8 नंबर वाले 10 क्वेश्चन और 12 नंबर 2 क्वेश्चन। ठीक, इसमें आपको मुख्य परीक्षा प्रश्नोत्तर की संरचना के हिसाब से बता रखा है। 2 पार्ट होगा। खंड आ, सेक्शन ए की बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। वर्ड लिमिट बता रखा है इसमें 125। तो वर्ड लिमिट लगाई जाती है ताकि आप लिखते न रहें, क्वालिटी कंटेंट अच्छा रखें। और ए 8 नंबर का होगा। दूसरा आपका सेक्शन बी, उसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे और वो एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा, यानी 120 और 80 200 हो गया। ध्यान रखना है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम सेम है, सिलेबस सेम है आपका। और 25 नंबर का आपका जो है इसमें है इंटरव्यू, यानी 200 ये 25 ये बात ध्यान रखनी है कि प्री में आपने जो स्कोर किया है, स्क्रीनिंग एग्जाम है, उसका स्कोर अब हो गया, आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। और उसके बाद आपको मेंस लिखना है। मेंस की तैयारी अभी से आपको शुरू करनी है। 14 तारीख को आपका जीआईसी का पेपर है बहुत से बच्चों का, उसके बाद आप जुट जाइए। क्योंकि आपका यदि आप सोचोगे कि रिजल्ट आने के बाद नियर अबाउट जिसका है कट ऑफ जो मैंने बता रखी है उसके आसपास ही रहेगा, तैयारी आपको करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि यदि आप सोचोगे कि मैं थोड़ा देर से करूं, रिजल्ट आ रहा तब मैं करूं, बड़े रिजल्ट के बाद के पास समय कम मिलेगा। आप थोड़ा जब शुरू करोगे, लिखने की आदत आपकी बहुत समय छूट रखी है, लिखने का मन नहीं करेगा, फिर आप पढ़ने पर आ जाओगे कि मैं सारा सिलेबस तैयार कर लेता हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में आप फंस जाओगे। पूरा आपको पेपर आता रहेगा, फिर भी लिखने में समस्या होगी। क्योंकि यदि आपको देखना है तो एक बार घर बैठ के अभी जीआईसी दे लीजिए, इनका जीआईसी नहीं है। 4 क्वेश्चन को चूज करिए और आप लिखने बैठिए। मैं आपको बता रहा हूँ 4 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे लगा देंगे लिखने में। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी छूटी है, प्लस कंटेंट यहाँ वहां है, आपको पता सब है, लेकिन सिस्टमैटिक वे में लिखने की आदत आपकी छूट गई है। तो जो आपको इस एग्जाम की हम बात करें, पूरा मेंस प्लस इंटरव्यू, क्योंकि देखिए सिलेक्शन लेना ही मेन उद्देश्य है हमारा कोशिश रहता है कि बच्चा यदि कोई हमसे जुड़े या हमसे अटैच है वो, तो हम उसको पूरी मदद कर सकें। तो मेंस की बात की जाए बेटा तो आपका ये है आपका 200 मार्क्स का प्लस 25 नंबर का इंटरव्यू है। देखिए इंटरव्यू में 40% मिनिमम होता है, 40% मिनिमम वो देंगे ही देंगे, यानी 10 से 12 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। परफॉर्मेंस तो देखिए इंटरव्यू मैंने आपसे कहा, अच्छा परफॉर्म खराब परफॉर्म वो डिपेंड करता है कि उस समय क्या है, प्लस सामने वाला क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत अच्छा भी बताइए तो भी वो रिस्पॉन्स नहीं करता, तो वो अलग बात है। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो मिल सकता है 90% मैक्सिमम का है, जो अब गाइडलाइन के हिसाब चलता है, वो आपका मान लीजिए मोटा मोटा 22 मार्क्स की बात करें, 22 ही मिलता है 22। तो यानी ओवरऑल आपका यदि मैं बात करूं 12 से 22 के बीच में 10 नंबर का गैप किसी बच्चे में इंटरव्यू में हो सकता है। 10 से मतलब कहा जाए 10 के अंदर रहेगा, 7 नंबर 5 नंबर 3 नंबर। तो इंटरव्यू फैक्टर एक लिमिटेड इफेक्ट ही डाल पाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंटरव्यू आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल नहीं निभाएगा वो, लेकिन बहुत बड़ा रोल नहीं कि इंटरव्यू से बहुत मेन आपका पोर्शन यहां से आएगा रिटर्न से। और रिटर्न की प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि एग्जाम देखिए आपका 16 सितंबर को है। तो आपको देखा जाए 14 तारीख को एग्जाम है, तो 16 तारीख से देखा जाए तो 16 जून से हम जोड़े तो 16 जुलाई एक महीना, 16 अगस्त दूसरा महीना और 16 सितंबर कुल रहते 90 दिन आपके पास बचा हुआ है। जिसका जीआईसी नहीं है उसके पास मान थोड़ा 5-7 दिन बढ़ जाएगा। 90 दिन आपके पास बचा है और मेंस लिखने के लिए 90 दिन मैं नहीं कहूंगा ज्यादा है, पर्याप्त है, क्योंकि आपने प्री के लिए तैयारी की है। मेंस के लिए राइट अप तो आंसर राइटिंग इज अ मेन इशू। पढ़ना से सिलेक्शन में कहूंगा नहीं होगा ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल होगा।
तो आंसर राइटिंग आपको करना पड़ेगा। और कहीं अटैच होता है उसका फायदा क्या होता है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं बेटा, क्योंकि जब आपके पास बाध्यता होती है कि क्वेश्चन आप पेपर आपके पास आया, जो हम क्वेश्चन पेपर देंगे वो टॉपिक वाइज हमने बांट रखा है, उसका प्रॉपर प्रिस्क्राइब सिलेबस है, सिलेबस आपको मिल जाएगा, आप उसे तैयार करें और उसके बाद आंसर लिखें। उसका कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन आपको पेपर मिल गया, आप उसको क्वेश्चन को देखें, उसको माइंडसेट में हो गया, उसको देख देख आंसर ना लिखें, उसे पढ़ें, बंद कर दें, क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया यहाँ। फिर आप चैप्टर्स आपके पास बुक्स है, नोट्स है, क्योंकि आपने प्री का तैयारी किया, पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं भैया, तो अभी JRF लेटेस्ट हुए होंगे नेट, या पहले से होंगे तो आपने हायर का एग्जाम भी दिया होगा, तैयारी आपने खूब कर रखी है, उसको रिवाइज करें, उस सिलेबस को पूरा जितना सिलेबस आपका है, और उसके बाद 3 घंटे फिक्स करें अलार्म लगा के कि मुझे 3 घंटे से ऊपर नहीं लिखना है। आप 50% कर पाते हैं, 60% जो भी कर पाते हैं, 3 घंटे बाद मुझे नहीं लिखना है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को बांधोगे नहीं कि मैं 3 घंटे से ऊपर नहीं लिखूंगा, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा नहीं। यदि आप सोचे कि कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूं, मैं तो घर में लिख रहा हूं, लेकिन जब टीचर को भेजना है आपको आंसर शीट, तो आपको 3 घंटे में ही लॉक करना है, क्योंकि बेटा आप जब तक अपने आप को बांध के लिखने का आदत नहीं डालोगे, तब तक आपकी लिखने की आदत ठीक से बनेगी नहीं। अब आते हैं हम तैयारी कैसे कराएंगे, उस पर आते हैं। जो हमारा परिचित आप मेरे हैं उससे नाम से, उससे टोटल 25 टेस्ट हम लेंगे सॉरी, इसमें से 20 यूनिट टेस्ट होगा। टेस्ट का सिलेबस प्रिस्क्राइब है, वो यहाँ पर नहीं दे रखा है, आप मेरे यूट्यूब उस पे ऐप पर जाएंगे, केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, प्ले स्टोर से यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें, तो वहां पर हमने सिलेबस दे रखा है टेस्ट, किस टेस्ट में क्या जो है आपका टॉपिक रहेगा, और 5 फुल लेंथ रहेंगे। स्टार्ट टेस्ट सीरीज हमारी हो रही है 17 जून से, क्योंकि 14 को GIC है, तो इसलिए मैं 3 दिन बाद से स्टार्ट किया है, तो उससे हमने बांट रखा है। तो यानी पहला टेस्ट जो आपको मिलेगा, फर्स्ट टेस्ट जो मिलेगा वह इनऑर्गेनिक 1, 2 इसलिए रखा है क्योंकि पूरा सिलेबस लिखते बेटा तो बहुत बड़ी स्लाइड हो जाती, तो पहला उसमें टॉपिक जो प्रिस्क्राइब वो आपको मिलेगा, 17 को आपको अपलोड हो जाएगा। अब आपका तरीका क्या है, आपने सिलेबस पता है, आपने पढ़ा 2 दिन 3 दिन, उसके बाद क्वेश्चंस आपके पास आ गए, आप जो नहीं कि आप क्वेश्चन हिडन करो, इसमें कोई समस्या नहीं है बेटा, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, आप ये समझते हैं, क्वेश्चंस भी आपने देख लिया, लेकिन क्वेश्चन रख कर नहीं लिखना है। पढ़ लिया आपने, पूरा पढ़ाई कर लीजिए, फिर जब बैठिए तो 3 घंटे में ही आंसर उसका लिखिए, जो भी आप लिख पाते हैं, जैसा भी लिख पाते हैं, क्योंकि जब आप उस 3 घंटे में ही लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मुझे अभी कितनी इसमें मेहनत और करनी है। दूसरा कि आपका वह सिलेबस जब आप लिख लोगे तो जो कमियां रहेंगी आप जब मेरे पास सेंड कर दोगे, हम उसे एवेल्युएट करके 24 घंटे में आपको मिल जाएगा कि रिमार्क के साथ बेटा इसमें ये कमी है, इसमें ऐड ऑन कर लीजिए, या ये चीज आपको इंप्रूव करनी है। तो फिर आपको क्या है कि उस सिलेबस का उतना कंटेंट भी तैयार हो गया, आपने उसको लिख भी लिया, और जो अगले टेस्ट जो होगा उसमें आपको चीजें इंप्रूव करके लिखनी है। तो इस तरह हम लोग का टेस्ट स्टार्ट होगा। पहला टेस्ट हमारा 17 को है, दूसरा जो टेस्ट है वो 20 को आपको मिल जाएगा। लिखने की फाउंडेशन नहीं है, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेस्ट लिखना है, उसका PDF क्रिएट करना है और मुझे सेंड कर देना है, ठीक, मैं बता दूंगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास है, उस पर सेंड करोगे और आपके व्हाट्सएप नंबर पर वह इवैल्यूएट होके वापस हो जाएगी। तीसरा आपका इनऑर्गेनिक सेकंड, तो उसमें टॉपिक प्रिस्क्राइब है। चौथा टेस्ट आपका होगा, 5वां टेस्ट होगा, 6ठा टेस्ट होगा। ऑर्गेनिक का सिलेबस क्योंकि बेटा बड़ा है, ऑर्गेनिक का सिलेबस सबसे बड़ा है, देखा जाए तो आपको एग्जाम में जो आएगा वो आपका आएगा लगभग मोटा मोटा मान लीजिए कि 50% के करीब आपकी ऑर्गेनिक आएगी, 25% मतलब बचे हुए 50% इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों आएगा। सिलेबस आप देखेंगे बड़ा है, ऑर्गेनिक ज्यादा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इसमें। फिर ये करते करते आपका जो है फिर आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा जुलाई से, फिर आपका ऑर्गेनिक 5वां 5th यूनिट, इनऑर्गेनिक की 3री यूनिट टेस्ट आपका। तो ये आप टेस्ट करते करते जो हमने बना रखा है वो यहाँ है कि कुल 16 टेस्ट आपके होंगे। 16वां टेस्ट जो आपका है वह है 31/7, यानी 31 जुलाई तक आपका सिलेबस जो है एक बार आपने पूरा रिवाइज कर लिया। समझिए इस बात को, 45 दिन में हमने इस तरह बनाया इसको है कि 45 दिन में सिलेबस आपका रिवाइज हो गया, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं 2 बार, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। क्वेश्चन रिटन फॉर्म में भी आपने कर लिया। जो हमारा हर टेस्ट होगा वो जो GDC मेंस का पैटर्न है 20 क्वेश्चन का, उसके हिसाब से होगा। जो भी यूनिट टेस्ट होंगे वह टोटल 200 मार्क्स के होंगे और जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होंगे।
ठीक। उसके बाद हम लोग जो है 31 जुलाई तक आपने जो है सिलेबस एक बार पूरा लिखने के हिसाब से कर लिया। अब उसके बाद स्टार्ट होगा अगस्त। तो आपको 31 जुलाई के बाद आपको 4 दिन का समय मिला। कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है उसका एक टेस्ट होगा, वो होगा आपका 4 अगस्त को। फिजिकल केमिस्ट्री 4 दिन आपको मिला, फिजिकल आपने अच्छे से रिवाइज किया, पूरा रिकॉल किया और फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट लिख लिया। उसके बाद आपका दूसरा टेस्ट जो आपका होगा, मतलब कि उसे यूनिट टेस्ट हमने नाम दिया है, वह होगा 8 तारीख को, स्पेक्ट्रोस्कोपी पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री। क्योंकि इस पार्ट से आपको क्वेश्चन मान लिए 200 क्वेश्चन ये दिया आएगा, 200 नंबर का। मैं आपको बता दूं कम से कम 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो आपको पूरा पढ़ के रिवाइज करके जिस भी पॉइंट से हो सकता है ये पूरा आपका रिकॉल है। मतलब आपका इस तरह से होगा कि इसमें से क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप लिख लोगे। भाई मैं जो क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा ऐसा नहीं पड़ा कि वही आएगा, लेकिन कुछ बचेगा नहीं आपका, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा कि सिलेबस जो आपका प्रिस्क्राइब है उसमें से कोई चीज बचे नहीं। फिर आपका इन चीजों को छोड़ के जो बचा हुआ ऑर्गेनिक रहेगा वो आपका 12/8 यानी 12 अगस्त को आपका, यानी 12 अगस्त तक आपका फिजिकल और ऑर्गेनिक डन है। फिर आपका 20वां जो टेस्ट है वह 16 अगस्त को है और इनऑर्गेनिक टेस्ट। तो आप समझिए 16 अगस्त तक क्या हुआ कि आपने जो है पहले जो है 1.5 महीने में आपने एक बार पूरी केमिस्ट्री का रिटन टेस्ट दिया, रिवाइज किया। फिर 4 अगस्त से, यानी अगस्त की बात करें, 1 अगस्त स्टार्ट हुआ और 16 अगस्त तक आपने पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज किया और कुछ क्वेश्चंस लिख लिए, मतलब जो पैटर्न उसके हिसाब से क्वेश्चन लिख लिया। अब आता है 16 अगस्त, यानी आपके पास टाइम कितना बचा है? 1 महीने का, 1 मंथ बचा है बेटा। तो क्योंकि ज्वाइन करने का मेनली फायदा क्या होता है, टेस्ट सीरीज या किसी चीज जुड़ते हैं आप, तो वो आपको एक पैटर्न मिलता है और एक आपका रूटीन मिल जाता है कि मुझे हिसाब से करना है। अगला आपका जो है वो आपका फुल लेंथ स्टार्ट हो जाएगा 21 अगस्त को। पहला फुल लेंथ होगा, इसमें कंप्लीट सिलेबस होगा। दूसरा फुल लेंथ आपका होगा 26 को, इसमें कंप्लीट सिलेबस होगा। तीसरा फुल लेंथ होगा 31 अगस्त को, सिलेबस कंप्लीट। चौथा आपका 5 को, 11 को। ये मेरे अपलोड की डेट है। आप टेस्ट पेपर आगे पीछे लिखते रहेंगे, लेकिन कोशिश करें कि कैसे भी करके, बात ये नहीं कि आप 200 नंबर में आप 100 नंबर कर पाते हो। बात ये कि आप 100 करोगे तो आपको पढ़ने की भावना जागेगी कि यार मैं तो 100 ही नंबर पा रहा हूं, इसमें तो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब मुझे थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ानी है। तो इस एटीट्यूड से जब आप तैयारी करोगे तो आप एग्जाम के पहले सिलेबस कितनी बार, उधर आपका 2 बार रिवाइज हुआ, इधर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं बार, 7 बार सिलेबस आपका पूरा आपने रिवाइज किया है, तो बेटा सिलेक्शन में फिर कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि आप सोचो कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ता रहूं, लिखने की प्रैक्टिस एक प्रॉपर वे में ना करूं, तो फिर आपका समस्या क्या होगी कि अभी से आप यदि नहीं शुरू करोगे, रिजल्ट निकलने का यदि आप वेट करोगे तो समस्या फंसेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं बाकी चीजें भी रहती हैं आपके पास, भाई आपने कहीं ना कहीं आप इंगेज है, वहां सब भी टाइम फंसा रहेगा। इसलिए जुड़िए। किसी भी समस्या के लिए आपको लगता है तो 7905544237 मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन तैयारी में जुड़िए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।